Hello students, welcome to my YouTube channel Education Guru #1. Dear students, today we will do our worksheet number 68 and this worksheet is related to the story The Beggar. प्यारे बच्चों की जो हमारी मोमेंट की जो बुक है जिसका जो लेसन है बैगर, उस लेसन की ये वर्कशीट है। क्लास 9th क्लास की इंग्लिश की ये वर्कशीट है। एक बैगर जो है किस तरह से वो कामचोर होता है और किस किस तरह से वो एक बहुत ही डिसेंट आदमी बन जाता है, उससे रिलेटेड ये कहानी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट कहानी है। इसमें से एक जो आपका क्वेश्चन है वो आता है एग्ज़ाम्स में, तो इसलिए पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से आपने देखना है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। तो आज की ये जो है वर्कशीट है वो क्लास 9 के लिए है। वर्कशीट 68, डेट 12/12/2020। मोमेंट लेसन 10 द बैगर। एक किस तरह से एक भिखारी जो है वो उसकी कहानी ये है, वो किस किस तरह से कैसा होता है और कौन कौन उसके जीवन में उसकी हेल्प करते हैं, उससे रिलेटेड कहानी है। द बैगर इज़ द स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ड्रंक बैगर इनटू ए हार्ड वर्किंग पर्सन सेट इन ए रशियन बैकड्रॉप। कहते हैं कि जो कहानी है ये एक ड्रंकन बैगर, जो शराब पीने वाला एक जो भिखारी है उसकी कहानी है। किस तरह से वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो बदल जाता है एक हार्ड वर्किंग पर्सन में, जो कि रसिया की गलियों में भीख मांगता रहता है, रसिया के जो शहर में जहाँ से वो है। लस्कोप द बैगर लाइड टू मेक मनी। कहते हैं लस्कोप नाम का एक बैगर जो है वो पैसा मांगने के लिए झूठ बोलता रहता है। सरगई द एडवोकेट वाज क्लेवर इनफ टू डिडक्ट द बैगर्स वाज ए लायर। कहते हैं कि जो सरगई नाम का एक आदमी है जो कि क्या करता है, वो काफ़ी चतुर है, चालाक है, और वो पकड़ लेता है कि जो बेगर जो है वो झूठ बोल रहा है। ही थ्रेटन टू टेक हिम टू द पुलिस। वो उसे धमकी देता है कि वो उसे पुलिस दे देगा। द बेगर सेड ही वांटेड टू वर्क बट नोबडी ऑफर्ड हिम एनी वर्क। वो उससे कहता है कि वो तो काम करना चाहता है लेकिन कोई भी उसे काम करना नहीं चाहता है। सरगई गेव हिम वर्क टू चॉपिंग वुड फॉर हिम। सरगई क्या करता है, उसे लकड़ी काटने का काम देता है। The cook Olga felt offended on arrival of Leskov as he was under influence of alcohol and could barely stand on feet। कहते हैं ओल्गा नाम की जो क्या थी, उसके घर में कुक थी। किसके घर में? सरगई के घर में कुक थी। वो ओफेंड करती है, यानी उसका बहिष्कार करती है, उसे तिरस्कार करती है, उसे मना करती है लेस्कोव को, जो कि बहुत ही एल्कोहलिक है, बहुत ज़्यादा शराब के प्रभाव में है और मुश्किल से जो अपने पैरों पे खड़ा हो पा रहा है उसके लिए। शी वॉज एम्पैथेटिक टुवार्ड हिम एंड डिड द वर्क ऑन हिज पार्ट। कहते हैं उसके बाद वो क्या करती है, उसके लिए काफ़ी सहानुभूति हो जाती है, उससे सहानुभूति बढ़ती है, उसके लिए बहुत सारा काम भी करती है। सी केप्ट रिबुकिंग टू इम्प्रूव हिम एंड फेड हिम वेल। और वो क्या करती है, वो उसके लिए उसे डांटती फटकारती भी रहती है और उसे अच्छा खाना खिलाती है। लस्कोव गेव अप ड्रिंकिंग एंड स्टार्टेड वर्किंग हार्ड ड्यू टू कैरिंग एंड एम्पैथेटिक एटीट्यूड ऑफ ओल्गा। कहते हैं जो ओल्गा नाम की जो कुक थी उसके अच्छे व्यवहार की वजह से क्या होता है, जो लस्कोव जो है वो क्या कर देता है, गेव अप ड्रिंकिंग। गेव अप का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे छोड़ देना, ठीक है। वो ड्रिंकिंग छोड़ देता है और काफ़ी हार्डवर्क करना शुरू कर देता है। सरगई वाज प्रेजेंटली सरप्राइज टू मेट लस्कोव आफ्टर 2 years। कहते हैं कि बच्चों क्या होता है, जो उसका घर पे काम करता है तो वो आदमी दारू छोड़ देता है, अपने आप का जीवन सही कर लेता है, मेहनत करना शुरू कर देता है और उसके बाद में वो मेहनत करके वो अच्छी जॉब करना शुरू कर देता है। उसके 2 साल बाद क्या होता है, जैसे लस्कोव से सरगई मिलता है तो उसे देखकर काफ़ी प्रभावित हो जाता है, वो काफ़ी हैरान हो जाता है। ही टोल्ड हिम दैट ही वाज वर्किंग एज ए नोटरी एंड अर्निंग गुड। और वो बताता है कि क्या वो आज एक नोटरी के रूप में काम करता है और उसकी सैलरी काफ़ी अच्छी है। सरगई फेल्ट सेटिस्फाइड दैट हिज एफर्ट्स एंड पेड ऑफ इन रिफॉर्मिंग द डंकन पर्सन। वो कहता है कि शायद उसने क्या किया, उसने उसके एफर्ट्स किए और उन एफर्ट्स से क्या हुआ, जो उसने चीज़ें उसको पैसा दिया, उसने एक ड्रंकन आदमी को एक सही आदमी बना दिया। लस्कोव टोल्ड सरगई दैट इट वाज नॉट फॉर हिम बट फॉर हिज कुक। अब लस्कोव उसे सरगई बताता है कि मैं तुम्हारी वजह से मुझ में चेंज नहीं आया, बल्कि आपके घर में जो एक कुक जो थी, ओल्गा जो थी, उसकी वजह से मेरे जीवन में चेंज आया है। ओल्गा दैट ही वाज ए चेंज्ड मैन। और ओल्गा ही एक ऐसी औरत है जिसकी वजह से वो क्या हो गया, वो पूरा का पूरा बदल गया है, यानी उसमें चेंजेज आ गए हैं। रीड द लेसन केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। आपने क्या करना बच्चों, इस पहरे से आपका काम नहीं चलने वाला है। इन आंसर्स का क्वेश्चन देने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, लेसन को भी पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। रीड द लेसन केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। आपने क्या करना है, जो लेसन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और जो क्या करना है, इनके करेक्ट आंसर्स का चुनाव करना है। द बेकर वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनी वर्क बिकॉज
जो बैगर जो है वो कोई भी काम करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो क्या था बच्चों, ही वॉज नॉट एबल फाइंड एनी जॉब। वो कोई भी काम इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि वो जॉब पाने के लिए एबल नहीं था, या ही वॉज अनहेल्थी, वो अनहेल्थी था, या हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाई एल्कोहल, उसकी क्या थी जो हेल्थ थी वो अल्कोहल की वजह से ख़त्म हो गई थी, या ही वाज अनहैप्पी, या फिर वो ना खुश था। क्योंकि वो ये भी हो सकता है कि उसने तो यही बताया इस लेसन के आधार पे कि उसने वो कोई जॉब ढूंढने में मुश्किल है, उसने सरगई को यही बताया। हम वही उसी के हिसाब से कहेंगे। वैसे तो हमें पता है कि वो कामचोर था, वो आदी था और वो भीख मांग के काम चलाता था। द लेसन द बैगर इज अबाउट, जो लेसन जो बैगर हो किसके बारे में, डिग्निटी ऑफ लेबर, डिग्निटी ऑफ लेबर के बारे में ये है कि हम क्या करेंगे, शर्म का जितना भी हम सम्मान करेंगे, शर्म हमें क्या करेगा उतना अच्छा निखार के आगे लेकर के जाएगा। लस्कोफ चेंज्ड मेनली ओविंग टू ओल्गा, जो लस्कोफ है उसमें जो क्या है चेंजेस आए, किसकी वजह से आए, वाया एम्पैथेटिक एंड केयरिंग एटीट्यूड ऑफ ओल्गा, ओल्गा की सहानुभूतिक और वो जो जिसकी जितनी वो उसकी केयर करती थी उसकी वजह से उसमें क्या आया बच्चों, उसमें चेंजेस आ गए। रीड द लेसन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, आपने क्या करना है, लेसन को बड़े ध्यान से पढ़ना है और जो जो क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनके आंसर देने हैं। वाई डिड सरगई थ्रेटन्स लस्कोफ टू कॉल द पुलिस, जो सरगई क्या करता है, लस्कोफ को पुलिस के हवाले करने की धमकी क्यों देता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, ये रहा, लस्कोफ रिक्वेस्टेड सरगई टू हैव पिटी ऑन हिम एंड गेव हिम सम मनी टू फीड हिमसेल्फ। लेस्कोफ क्या कहता है, सरगई से कहता है कि उसकी सहायता करो और उसे कुछ पैसे दो ताकि वो खाना खा सके। ही टोल्ड दैट ही हैड बीन ए विलेज स्कूल टीचर फॉर मैनी ईयर्स, और वो उसे झूठ बोलता है कि वो क्या है, वो स्कूल टीचर रहा है कई सालों तक। सो सरगई बिकेम फ्यूरियस एंड थ्रेटन्ड टू कॉल द पुलिस, और सरगई को पहले भी उसने कुछ और कहानी बताई थी कि वो एक कंपनी में था, उसके दोस्तों ने उसके साथ धोखा कर दिया, ये हो गया वो हो गया, ऐसे उसने पहले भी कहानी सुनाई थी। इसलिए जो सरगई था उसे पहचान गया और उसने क्या किया, वो उसने धमकी दी कि उसे क्या करेगा, पुलिस के हवाले कर देगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाई डिड द लस्कोफ एक्सेप्ट द जॉब ऑफर ऑफ सरगई, जो लस्कोफ है वो सरगई के द्वारा दी गई जॉब को क्यों एक्सेप्ट करता है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा, सरगई ऑफर्ड जॉब टू बैगर इंस्टेड ऑफ जो मनी सो दैट ही कुड स्टॉप बैगिंग, जो क्या कहता है कि वो उसकी हेल्प करने की बजाय, पैसा देने की बजाय वो क्या करता है, उसे काम देता है ताकि वो क्या कर सके, मनी कर ले, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मनी, वो पैसा देने की बजाय वो क्या करता है, उसको जो है काम देता ताकि वो अपने बैगिंग करी छोड़ दे। सरगई न्यू दैट लस्कोफ कुड बी पुट हिम राइट पाथ इफ ऑनेस्ट लेबर वाज इंस्टॉल्ड इन हिम, और सरगई ये जानता है कि क्या हो जाएगा अगर उसके अंदर वाकई में अगर सही से उसको काम दे दिया गया तो वो क्या करेगा, वो वाकई में एक सही आदमी वो बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन ये है कि हाउ ओल्ड डिड ओल्गा बिहेव विद द बैगर इनिशियली, जो ओल्गा जो थी वो बैगर के साथ वास्तव में कैसे बिहेव करती थी। ओल्गा फर्स्ट कीप रिडिकुलिंग हिज फीबलनेस, पहले जैसे वो कामचोर था, कामचोर होने की वजह से ओल्गा क्या करती थी, उसको गालियाँ देती थी, उसको ताड़ती रहती थी। सी स्कोल्डेड हिम, सी आल्सो शोज हिम हाउ टू वर्क, वो उसे डांटती फटकार देती थी, उसे बताती थी कि कैसे काम किया जाता है। बट सी कीप्स ऑन क्राइंग, लेकिन वो चिल्लाती रहती थी, फॉर बैगर सेक, उस बैगर के अच्छे के लिए, उसके भले के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वर्क लस्कोफ डिड बिफोर बिकमिंग ए नोटरी, नोटरी बनने से पहले लस्कोफ क्या काम करता था। नोटरी बनने से जो पहले लस्कोफ क्या करता था, लस्कोफ द बैगर लाई टू मेक मनी, सरगई गेव हिम वर्क ऑफ चॉपिंग ऑफ वुड, वो क्या करता था, वो सरगई के लिए क्या करता था, चॉपिंग करता था, लकड़ी को काटने का काम वो करता था बच्चों, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। वे डिड सरगई सेंड लस्कोफ, व्हाट एडवाइस डिड ही गेव हिम, सरगई ने जो लस्कोफ को कहाँ भेजा और उसने उसे क्या सलाह दी। तो चलिए हम चलते हैं। सरगई इज एन एडवोकेट हु हैपन्स टू मीट लस्कोफ द बैगर, कहता है कि जो सरगई जो था वो क्या था, एडवोकेट था जो कि उस बैगर से मिला था। लस्कोफ द बैगर सरगई टुक लस्कोफ टू हिज हाउस टू कट वुड, सरगई क्या करता है, उस बैगर को अपने घर लेके जाता है लकड़ी काटने के लिए। ही टुक द बैगर एंड हैंडेड ओवर टू हिज कुक ओल्गा टू टेक हिम टू द वुड सेट टू चॉप वुड्स, और वो क्या करता है, वो उसे ले जाता है और उसे जो उसकी जो कुक है जिसका नाम ओल्गा है उसके हैंड ओवर कर देता है और उसे क्या कहता है, लकड़ी से कटवाने के लिए उसको वो बोलता है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 था हमारा क्या है, बैगिंग इज सोशल इवल, हाउ कैन वी हेल्प बैगर्स डिस्करेज
बैगिंग, कहता है बैगिंग से जो है वो उन्हें छुटकारा दिलाने के लिए हम बैगर्स की किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इन ए गुड सोसाइटी everyone should have basic things like employment education so that can make his progress easily and build a good society। कहते हैं अच्छी सोसाइटी में ये ज़रूरी है कि हर कोई इंसान क्या करे, उसे अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिले, एजुकेशन मिले, ताकि वो प्रोग्रेस करे और उसके साथ साथ सोसाइटी भी क्या करे, अच्छे से जो प्रोग्रेस करे। फॉर मोस्ट ऑफ बैगर्स बैगिंग हैज़ बिकेम ए हैबिट। कहता है बहुत सारे बैगर्स जो उनके लिए जो बैगिंग है हैबिट बन चुकी है। मैनी पीपल हैव साउंड हेल्थ बिकेम बैगर। कई लोग क्या चाहते हैं, कई लोग जो है अपनी आवाज़ के बिहाफ पे जो है वो बैगर बनना चाहते हैं। इवन इफ दे आर गिवन ए चांस टू रेस्क्यू दिमसेल्फ फ्रॉम दिस मिजरेबल एग्जिस्टेंस। कहता है कि वो एक बार तो वो क्या कर सकते हैं, वो खुद को चांस दे सकते हैं कि उससे बाहर निकल सके। दे वुड स्टिल फील अनकम्फर्टेबल एंड वुड गो बैक टू देयर ओल्ड हैबिट ऑफ बैगिंग। कहता है कि वो क्या करते हैं, उसके बाद अनकम्फर्टेबल फील करते हैं और वापस दोबारा उसी चीज़ में घुस जाते हैं। इट इज़ इंडीज सीरियस प्रॉब्लम इन अवर सोसाइटी। ये वाकई हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बुरी प्रॉब्लम है। इन ऑर्डर टू अबोलिश बैगिंग वी मस्ट स्टॉप ऑलमोस्ट गिविंग बिकॉज बैगिंग लीड टू मैनी सोशल इवल्स। कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जो भी जितने भी जो लोग हैं जो बैगिंग मांगते हैं उनको जो पैसा जो है ऑलमोस्ट जो है नहीं देना चाहिए। ओनली दोज हु आर हेल्पलेस और होमलेस शुड बी गिवन इंस्टीट्यूशंस। कहता है कि जो लोग क्या हैं हेल्पलेस हैं, होमलेस हैं, उनको इंस्टीट्यूशन देना चाहिए। जो विडो जो लोग हैं, ऑर्फन जो हैं, उनको हमें घर देना चाहिए, शेल्टर देना चाहिए। दिस विल प्रिवेंट फ्रॉम देम ज्वाइनिंग द प्रोफेशन। ये क्या कर सकता है, उन्हें इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने से दूर रख सकता है। बैगिंग जो है उससे वो दूर रख सकता है। द गवर्नमेंट शुड आल्सो पास लॉज विच शुड मेक बैगिंग बाई पर्सन बिलो ए सर्टेन एज ए क्राइम। कहता है कि क्या कर सकती है, ये जो लो पर्सन के जो लोग हैं उनको क्या कर सकती है, गवर्नमेंट को उनके लिए लॉ पास करना चाहिए और उन्हें इस तरह के जो कहता है कि जो छोटी एज का जो अगर आदमी है अगर वो भीख मांगता पड़ता है, एक एज क्राइटेरिया रख देना चाहिए कि अगर इस कंडीशन का आदमी जो है भीख मांगता पाया गया तो उसे क्या होगी, उसे सज़ा दी जाएगी। ऐसा कर देना चाहिए कि मतलब जिसका जैसे कोई डिसेबल्ड है वो अगर कुछ करता है तो सरकार को उसके लिए सुविधाएँ देनी चाहिए। और अगर सरकार सुविधाएं नहीं दे सकती तो ऐसे लोग कुछ हो सकता है हेल्प मांग सकते हैं, लेकिन बैगिंग जो है एक तरह से बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए। तो लास्ट जो 7 क्वेश्चन है वो हम करते हैं। एम्पैथी एंड कंपनसेशन कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन ह्यूमन बीइंग, डिस्कस विद रेफरेंस ऑफ लेस देन 120 वर्ड। कहते हमने क्या करना है, इस लेसन के आधार पर जो है बताना है कि जो सहानुभूति और कंपनसेशन है वो क्या कर सकता है। कंपेशन जो होता है वो इंसान को बदल देता है, वो कैसे बदलता है उसके बारे में हमने बताना है इस लेसन के आधार पर। यस इट इज़ ट्रू दैट द कंपेशन एंड एम्पैथी कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन ह्यूमन बीइंग। कहते हम कह सकते हैं जो कंपेशन है और जो एम्पैथी है वो आदमी के अंदर क्या कर सकती है, पॉजिटिव चेंज ला सकती है, उसको बदल सकती है। ओल्गा कम टू नो दैट द कंडीशन ऑफ लेस्कोप। ओल्गा को जो लेस्कोप की कंडीशन का पता चला, सी अंडरस्टूड दैट ही वाज ए विक्टिम ऑफ बैड हैबिट। उसे पता चला कि वो जो है बैड विक्टिम, बुरी जो हैबिट्स जो हैं और जो सर्कमस्टेंसेज है, जो हालात जो हैं उनका शिकार हुआ है। सी हेल्प्ड हिम बाय वर्किंग हिज प्लेस। वो क्या करती है, उसके स्थान पर उसकी हेल्प करती है काम करके। व्हेन लेस्कोप गेट लव एंड कंपेशन फ्रॉम अदर्स, जब लेस्कोप को प्यार और सहानुभूति दूसरों से मिलती है, इट अराउजेज ए फीलिंग इन हिज हार्ट एंड इम्प्रूव बिकेम ए गुड मैन एंड हिज दिस मेक हिम रियलाइज हिज मिस्टेक। कहता है कि उसे क्या करता है, ये उसे उठा देती है, उसके अंदर में फीलिंग जगा देती है और उसे इम्प्रूव करा देती है कि वो एक अच्छा इंसान बने और क्या करे, अपनी जो गलतियां हैं उस पर उसे एहसास होता है। बाय सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कहता है खुद के आत्म अनुभूति के आधार पर, ही फाइंड्स दैट द पाथ ही हैज चोजन इज नॉट पाथ ऑफ ट्रू ह्यूमन एंड ग्रेजुअली ही स्टार्ट टू गेट्स लव एंड कंपैशन फॉर अदर्स। और क्या करता है, उसे पता चलता है कि वो जो रास्ता उसने चुना है वो रास्ता सही नहीं है। धीरे धीरे क्या करता है, दूसरों के लिए सहानुभूति और प्यार जो उसके दिमाग में उमड़ जाता है। इट अराउजेज हिज फीलिंग्स इन द हार्ट ऑफ द मॉडिफाई हिमसेल्फ एज ए ट्रू ह्यूमन। और ये क्या करता है, उसके मानव को, उसके आत्मीयता को क्या करती है, अराउज कर देती है और उसे एक अच्छा इंसान बना देती है। ओल्गा प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग बैक लेस्कोप टोमिनस्टीम लाइफ। कहते कि जो क्या करती है, जो ओल्गा जो है वाकई में लेस्कोप को जीवन को बदल करके उसे एक अच्छा जो ह्यूमन बीइंग है, एक अच्छा इंसान जो बनाने में उसकी काफ़ी मदद करती है। होप से बच्चों आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से समझें
क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक हैं, जितना अच्छा समझेंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। तो बच्चों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। आप मुझे पता है कि वीडियो को पॉज कर करके आंसर लिख करके भेज देते हैं, ऐसा ना करें, वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुनें। आपके फ़ायदे के लिए, आपके अच्छे के लिए वीडियो बनाई जाती है। एक 5-10 मिनट में अगर आप अच्छे से वीडियो देख लेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। ओके बच्चों, होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक